हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू एकेडमिट्रा। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे अभी अभी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हर वीडियो में अगर इंट्रोडक्शन दूंगा तो उसमें बहुत खामोखा टाइम जाएगा। उतना मगजमारी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो का टाइटल है और थंबनेल है वहाँ पर तो मेरा नाम दिख ही जाएगा। और अगर अगर आप लोग मतलब डेली यहाँ पर आओगे तो आपको पता ही होगा मेरा नाम। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। और आज क्या करेंगे, थ्योरीज वगैरह वहाँ वो सब नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब फीडबैक लेते हैं काफ़ी लोगों से। मतलब अभी तो उतना सब्सक्राइबर हुआ भी नहीं है। जितने भी लोग हुआ है तो उनको मतलब थोड़ा सा भेजता रहता हूँ। तो मतलब कैसा लग रहा है वो सब। तो जितना भी फीडबैक मुझे मिला है अपने करीबी लोगों से, अपने दोस्त लोगों से, मुझे पता चला है कि थोड़ा सा मतलब कुछ लोग कॉम्प्लेन कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है। क्योंकि ये अगर बाद में करेंगे तो वो अलग बात है, अभी टारगेट ऑडियंस पर तक पहुंचना चाहिए वैसे। ठीक है, अगर टारगेट अभी मतलब जो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको उनको उतना मतलब थ्योरीज वगैरह उनको पता है। अगर जिन लोगों को थ्योरीज पता है उनको वो तो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो वो लोग बीच में छोड़ देते हैं। मतलब अगर 20 मिनट 40 मिनट का 50 मिनट का वीडियो है तो वो 10 मिनट तक देखेगा। कुछ लोग 5 मिनट तक देखेगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। चलिए, तो ये जो मैथमेटिक्स करने वाला हूँ, अगर आप बंगाली हो तो इसका इसका बांग्ला वीडियो, इसका बंगाली वीडियो आ चुका है, तो वहाँ पर जाके देख लीजिए। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के एंड में वहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा। फिजिक्स का हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट, मतलब ये पहला वीडियो है ना, तो फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट नया हिंदी का आएगा तो वो भी लगा दूंगा। और बंगाली का जो ये पर्टिकुलर ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो है, इसी प्रॉब्लम को मैंने वहाँ पर समझा हुआ है बंगाली में। तो बंगाली लोगों को हिंदी उतना समझ में नहीं आता है, जैसे कि मेरा एक्सेंट भी उतना सही नहीं है, तगड़ा नहीं है। तो वैसे ही किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो वो बंगाली वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है। और जितने भी लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग बंगाली हो तो बंगाली में जाओगे। लेकिन अगर हिंदी भी नहीं समझ में नहीं हिंदी भी समझ में नहीं आता है, बंगाली भी समझ में नहीं आता है, तो फिर एक काम कर सकते हो। आप इंग्लिश के लिए वेट करो, इंग्लिश का भी आएगा। जितने भी वीडियोस आएगा ना, उसका उसका बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश साइमल्टेनियसली तो नहीं होगा, लेकिन मतलब विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड मैं शॉर्ट इंटरवल में तीनों लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, फिर वोकाबुलरी का थोड़ा इशू हो जाता है हिंदी बोलने में। मतलब उतना इशू नहीं है, लेकिन चलिए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं अभी। आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और चैप्टर कौन सा है आपको थंबनेल में दिख ही जाएगा। चैप्टर है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बंगाली में उसको बोलते हैं बस्तुर गति। हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता होगा। मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का मैं नहीं हूँ। इंग्लिश का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश का ही समझा देते हैं। ठीक है, हिंदी वाले, जितने भी हिंदी वाले लोग हो और आप इंग्लिश में पढ़ते हो, वैसे भी आपको हिंदी मीडियम भी हो तो आपको ये समझना चाहिए। क्योंकि बाद में जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर हिंदी में, हिंदी या बंगाली मीडियम में नहीं होगा, वो सब कुछ बंगाल इंग्लिश में ही होता है। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, दिस मतलब ये मस्ट है। तो ये मैंडेटरी है। तो चलिए, तो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर्स। पहला इंफॉर्मेशन मिला इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, और एक इंफॉर्मेशन मिला, और एक इंफॉर्मेशन मिला है, लेकिन वो छुपा हुआ है। इसमें क्या है, छुपा हुआ है। डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये इम्प्लिसिट है, ये इंप्लाई किया गया है। क्या है यहाँ पर, रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, एक, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर रुका हुआ है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी समझ लो, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, जीरो। अनाज बना फिर हमें, जीरो है। तो 0 मीटर, सॉरी इंटरप्शन के लिए, तो 0 मीटर पर सेकेंड है ना। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, 20 मीटर्स, ट्रेवल्स 20 मीटर्स, डिस्टेंस कवर्ड। दूसरा इंफॉर्मेशन भी मिल गया है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है कि टाइम, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर 20 मीटर्स
इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकंड लगा है, 2 सेकेंड्स। तो हमें ये टी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें तीन इंफॉर्मेशन मिल चुका है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि रेस्ट बोला गया है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। 20 मीटर्स क्या है, एस इक्वल्स टू 20 मीटर्स। इसको क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू 20 मीटर्स, एस लिखा गया है, चलो एस ही लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं, एस। और ये क्या है, टी है, टाइम। टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स हो गया। चलिए, अभी इसके बाद भी और एक केस बोला गया है, एंड 160 मीटर्स इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो ये दूसरा केस हो गया। तो केस वन पहले सॉल्व कर लेते हैं। केस वन में क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 20, टी इक्वल्स टू 2। अभी इसका एक फॉर्मूला आता है, उसको मैं मतलब फॉर्मूला कैसे आता है, क्यों आता है, वो मोशन का चैप्टर जब थ्योरी समझाऊंगा उसके वहां पर समझ जाएंगे आप। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, तो इसमें उतना मतलब उतना थ्योरीज वगैरह डेप्थ में नहीं समझा सकता, ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला एक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन के बारे में पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमें हमें क्या मिला है, यहाँ पर डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वन यू वन टी वन हाफ ए वन टी वन स्क्वायर हो गया। अभी इसको इक्वेट करते हैं, क्या बोला गया है, एस इक्वल्स टू 20, यू वन इक्वल्स टू 0 इंटू टी वन इक्वल्स टू 2 प्लस हाफ इंटू ए वन इंटू टी वन स्क्वायर, टी वन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेट कर लेते हैं, 0 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ टाइम्स ए वन टाइम्स 4, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। इसके इस तो क्या निकलता है, 2a1 20 इक्वल्स टू 2a1, मतलब a1 कितना निकला, a1 निकला 20/2। 2 से 20 को काट देंगे तो क्या निकलेगा, 10। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसे होता है वो भी बता देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके चलिए नीचे चले जाते हैं। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे आता है, आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस एस बाय टी इक्वल्स टू डिस्टेंस का यूनिट एम और टाइम का यूनिट एस, यानी कि मीटर पर सेकेंड। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर एस टू द पावर 2 माइनस 2। ओके, आ गया। तो इतना आपको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को, अगर नहीं पता है तो फिर मैंने दिखा दिया क्यों आता है एक्सेलरेशन का यूनिट। हाँ, तो अभी दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, यू पता है 0 है, एस पता है 20 मीटर्स है, टी पता है 2 सेकेंड्स है। अभी रिसेंटली क्या निकला है, एक्सेलरेशन पता चला है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अभी क्या नहीं पता है, अंतिम जो वेलोसिटी है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी v क्या है, डिस्टेंस में डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो है v इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला होता है, उसका भी एक फॉर्मूला है, बता देते हैं। उसका फॉर्मूला है u प्लस ए टी, यानी कि 0 प्लस 20, सॉरी ए का वैल्यू निकला है 10 इंटू 2 से, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अभी दूसरा केस में क्या बताया गया है, यहाँ पर ही देख लेते हैं कि 160 मीटर्स, यानी कि ये क्या हुआ, इसका दूसरे केस में u1 हुआ। u1 मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स है ना, मतलब वहीं से शुरू कर रहा है जहां पर रुका था। पहले केस में 2 सेकेंड्स के बाद जहां पर रुका था, मान लीजिए यहां पर रुका था आफ्टर 2 सेकेंड्स,
उसके बाद यही से शुरू करेगा, यानी कि यही u1 है, यही v1 है, u2 है, सॉरी u2, u1 नहीं, सॉरी u2 सेकंड केस में। तो जो जो u2 है वही v1 है ना। उसके बाद 4 सेकंड्स जाएगा। चलिए, तो अभी हमें 160 मीटर्स पता चल गया है। क्या पता चल गया है कि सेकंड केस में s2 इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इज 160 मीटर्स। हमें u2 पता है, u2 इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या पता है, t पता है, टाइम कितना 4 सेकेंड्स जा रहा है, 4 सेकेंड्स ट्रेवल किया है। चलिए इसको t2 लिख देते हैं। अभी क्या आएगा, ध्यान से सुनिए, फिर से पुराना फॉर्मूला दोहराने वाला हूं। एस इक्वल्स टू डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर एस टू लिख देते हैं, टू यू टू 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 ए टू टी टू। अभी एस टू का फॉर्मूला, हम एस टू का वैल्यू हमें पता है 160 मीटर्स, इक्वल्स टू यू टू का वैल्यू पता है 20 मीटर्स, टी का वैल्यू पता है 4, हाफ ए टू हमें नहीं पता है, वो निकालेंगे, उसको निकालने के लिए ये लिखा गया है। चलिए 4 स्क्वायर, अभी 4 स्क्वायर निकाला गया है, तो 2 से 4 स्क्वायर, चलिए डायरेक्टली नहीं काटते हैं, इसको 2 ही लिख देते हैं। 80 होगा। अभी हाफ 16/2 इंटू ए2 आएगा, है ना, ए2 आएगा। अभी 2 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी 80 को उस तरफ ले जाएंगे, है ना, 160 माइनस 80 इक्वल्स टू 8a2। अभी इसको इक्वेट करेंगे तो 80 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8a2, यानी कि a2 इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 8। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं बचा, नहीं है उतना ज़्यादा, चलिए, लेकिन हो जाएगा, और एक ही फॉर्मूला बचा है। चलिए 8 से इसको काट देते हैं तो 10 होगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a2 इक्वल्स टू, तो दूसरा एक्सेलरेशन भी निकल गया है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 निकला था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 भी निकला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a1 इक्वल्स टू a2, मतलब एक्सेलरेशन नहीं बदला है, ये जो वेलोसिटी एक ही रेट से बढ़ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब है वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट भी सेम ही है, मतलब एक्सेलरेशन सेम ही है। तो इसको इक्वल्स टू ए पकड़ लेते हैं, ए कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर जो पुराना फॉर्मूला है उसी पे इक्वेट कर देंगे। क्या पूछा गया है पहले देख लेते हैं। फाइनल में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम स्टार्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम स्टार्ट। चलिए, तो क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है। तो पहले डिस्टेंस क्या बोला गया है उसमें, एक सेकंड, चलिए, हाँ, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, एक्सेलर सॉरी एक्सेलर सॉरी, हाँ, तो वेलोसिटी आफ्टर, सॉरी एक्सेलर, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स, यानी कि t इक्वल्स टू 7। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। t इक्वल्स टू कितना बोला गया है, 7 सेकेंड्स। और हमें क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पूरा जा रहा है ना, यहाँ से शुरू किया है, ये पूरा 7 सेकेंड्स है, मतलब इनिशियल जहाँ से शुरू किया था रेस्ट से, वहीं से 7 सेकेंड्स ट्रेवल कर रहा है। t इक्वल्स टू यहाँ पर रुकेगा, है ना। तो u भी 0 पता है। अभी v निकालना तो बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, डिस्टेंस तो नहीं मांगा है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि 0 प्लस 10 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या आ गया है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। मतलब अभी यहाँ पर तो बहुत हैपाजर्ड हो गया है, मतलब यहाँ पर डिसोरिएंटेड है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन क्या ही करना है, ये तो नॉर्मल कॉपी नहीं है, और मैं ये सबमिट भी नहीं करने वाला हूँ, मेरा एग्जाम नहीं लगा है, लेकिन आपका एग्जाम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी में मतलब बहुत यहाँ पर जो भी एक एक इक्वेशन सॉल्व होगा, एक स्टेप होगा, उसको पॉज कर देंगे, फिर उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना।
आपके पास वो ऑप्शन है पॉज करने का, मेरे पास नहीं है लेकिन आपके पास है। तो आप पूरा एक बार में एक झटके में पूरा देखने के बाद अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप आपसे नहीं होगा, ये निकाल नहीं पाएंगे। मतलब आप 11-12 का हो तो आपको आपको आसानी लगेगा, ये आसान होगा। लेकिन अगर 9-10 का स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ना। चलिए, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आसान है। चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और इसके बाद ऐसा वीडियो आता रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी आएगा, थ्योरी भी आएगा। आप मतलब अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर अपने दोस्त लोगों को भेज दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए। आपको आइंदा भी आगे भी अगर वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलिए बाय।